Yeah. Welcome to Tree Campus Live Class and day 41. And the topic of the day tense and revision of tense. मतलब आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग टेंस का रिवीजन करेंगे. मैंने ऑलरेडी आपको टेंस के बारे में बता चुका हूं. मैं आपको ऑलरेडी बता यस यस ओके. सो मैं आपको ऑलरेडी टेंस के बारे में बता चुका हूं और आज हम लोग उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे. ठीक है. सो मैंने आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा है ना पहले से. यस सर. और भी कल ही मैंने आपको मतलब कल से पहले या शायद मैंने आपको 2 दिन पहले आपको मैंने पास्ट टेंस के बारे में भी बताया था. है? तो चलते हैं हम लोग एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Okay, I think my screen is visible to all. Yes, sir. Yes Okay. sir. Okay. Now, the topic of the day is tense. Okay. So अभी आपको ये तो मैंने कल बताया था कि टेंस क्या होते हैं. तो कितने लोगों को पता है? एक बार मुझे फिर से बताएं. हाउ मेनी स्टूडेंट नो अबाउट टेंस? टेंस क्या होता है? या विनीता पारिक. यस Sir, tense. मैंने इसको एक बात ही हाँ यार डेफिनेशन बता नहीं इसकी. नहीं, डेफिनेशंस आप भले ना बताओ, मुझे बस नॉर्मली आप बता दो. नो नीड टू टेल द डेफिनेशन. यस सर, टेंस को ऐसा काल बोलते हैं हिंदी में. और इसमें हमें टाइम का पता चलता है कि कब काम हुआ हमारा. यस 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 यस. ओके ओके. नाउ प्रशस्ति. Tense is present, past, future, भूतकाल. बट आप इंग्लिश में बता दो, वो मैं समझ जाऊंगा और स्टूडेंट भी समझ जाएंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट या सम व्हाट्स योर नेम? समता. Yes sir. या समिता. समिता. समता. ओके ओके समता. ओके समता. आप बता सकते हो बेटा? Yes. Yes, sir. Tense is a verb-based method used to indicate the time and something that is continuation as complicated tenses. अच्छा, अभी मैं आपको क्या करना कि मैं आपको इसको एक बहुत ही इजी वे में, अभी आप लोग अपने माइक को म्यूट कर लो सभी स्टूडेंट. सो नाउ टेंस एक्चुअली में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, एक्शन करते हैं. एक्शन मतलब वर्क. और ये जो एक्शंस होते हैं ये किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? एक्शन. ओके. आर एक्शन किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? वर्ब से. या वर्ब से. सो हम जो भी एक्शन करते हैं इसको हम लोग अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले वर्क, कोई काम. अभी हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है तो हम लोग कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं ना. यस सर. कुछ ना कुछ तो हाँ, कुछ ना कुछ तो करते रहते होंगे ना. सो हम लोग बहुत एक्टिविटीज करते हैं, बहुत से एक्शन करते हैं. और मैंने कल एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि अगर मैं एक ही सिचुएशन मतलब अलग अलग सिचुएशन में एक ही तरह के सेंटेंस को बोलूंगा तो जो मेरे सामने वाला लिसनर होगा, सुनने वाला लिसनर, वो कंफ्यूज हो जाएगा. जैसे मान लो आपने मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आपको बहुत अच्छी तरीके से. सो टेंस रिप्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन. टेंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे टाइम ऑफ एक्शन को. ओके. सो टाइम ऑफ एक्शन मतलब हम कब कौन सा काम करते हैं ये हमें किससे पता चलता है? टेंस में पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया आप क्लास अटेंड करते हो कि नहीं? क्लास अटेंड करते हो? सर करते हैं. बिल्कुल करते हो. अब ये जो क्लास अटेंड करते हो ये जो एक्शन है, ये क्लास अटेंड करना, ये जो एक्शन है ये अलग अलग टाइम को रिप्रेजेंट करेगा. जैसे आपने कल क्लास अटेंड किया तो करेगा. हाँ, और अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो प्रेजेंट है ना. और एक क्लास आप कल अटेंड करोगे
फ्यूचर। ठीक है, और एवरीडे यानी रोज जो क्लास अटेंड करते हो। सर प्रेजेंट। और अभी जब आपका 7 PM हो जाएगा और आप क्लास अटेंड कर चुकोगे। सो अभी यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे जो एक्शंस हैं यानी क्लास अटेंड करना, वो अलग अलग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अलग अलग टाइम मतलब कल जो आपने क्लास अटेंड किया, अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, रेगुलर क्लास अटेंड करते हो, कल क्लास करोगे, है ना। सो ये जो हमारे टाइम, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। और ये जो हमारा टेंस होता है, ये हमारा कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होता है, 3 कैटेगरीज में। मींस प्रेजेंट, ओके, एंड पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, सो ये जो हमारा क्या होता है, टेंस होता है, वो कितनी कैटेगरीज में पार्ट डिवाइड हो गया, 3 कैटेगरीज में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है ना। प्रेजेंट में वो एक्शन आएंगे जो अभी प्रेजेंट में हो रहे होंगे। पास्ट में वो एक्शन आते हैं जो हो चुके होते हैं पास्ट में, मैंने आपको इसके बारे में बताया था ना। और फ्यूचर में कौन से एक्शन आएंगे, फ्यूचर में वो एक्शन आएंगे जो हम फ्यूचर में करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, पुनीत डोंट डू दिस, पुनीत जैन, ओके। सो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम लोग रेगुलर आप क्लास अटेंड करते हो, क्या करते हो, क्लास क्या करते हो, रेगुलर अटेंड करते हो ना। तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में, फ्यूचर में आएगा, प्रेजेंट में। अच्छा, कल आपने क्लास अटेंड की थी, वो वाली क्लास किस में आएगी, पास्ट में। और अब जो कल है, कल जो क्लास अटेंड करोगे वो किस में आएगी, फ्यूचर में। ठीक है। आप रेगुलर एक्शन करते हो, मुझे बताओ कोई ऐसे 3 वर्क जो आप रेगुलर करते हो, कोई ऐसे 3 एक्शन बताओ, यानी 3 वर्क या गुड इवनिंग जो आप रेगुलर करते हो। सर स्कूल जाते हो, सुबह उठते हो, पढ़ाई करते हो, नाश्ता करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो। ये सारे एक्शन कैसे हैं, आपके रेगुलर हैं। तो ये किस में आएंगे, प्रेजेंट में आएंगे कि पास्ट में आएंगे, प्रेजेंट में आएंगे। नाउ अब कुछ ऐसे एक्शन बताओ जो आपने सुबह किए या कल किए या पहले किए। सर जैसे मार्केट घूमने, कल आप मार्केट गई, कल आप स्कूल गई, कल आपने क्लास अटेंड किया। तो ये सारे एक्शन किस में हो गए, पास्ट में हो गए। अब कुछ एक्शन जो आपने अभी नहीं किए बट फ्यूचर में करोगे, यानी जैसे क्लास ओवर हो जाएगा उसके बाद करोगे, या कल करोगे, या आने वाले टाइम में करोगे। जैसे कल सुबह आप स्कूल जाओगे, यस सर, कल सुबह आप नाश्ता करोगे, ब्रेकफास्ट करोगे, कल आप फिर से क्लास को अटेंड करोगे। ओके समता, या यू वांट टू एनी, यस yes sir, I don't know Hindi well, so sir can you speak some words in English? ओके। तो मैं दोनों वे से इसको बोल दूंगा, ओके समता। तो नाउ व्हेन वी डू एनी एक्शन इन फ्यूचर, ओके, so this will represent in future action. So Samta, tell me any 3 action you will do in future. You will do tomorrow, you will do in future. So I will eat burger tomorrow. Yeah. And tell me 2 action you did in past. Means in morning, yesterday. So that means any examples of past. Yeah. Past perfect, sir. No. Only simple past. Simple past. Past indefinite. I
I ate foods. Verb second form. Simka, you have to use verb second form if you talk about past. If you talk about, if you talk about, yes. Sir, I went to the park. Okay. So remember this. All the students, remember this. So when we talk about in future, we always use will plus verb base form. When we talk about past, we always use second form. And when we talk about present, in regular verb, it is simple present. When the work shows are regular activities, routine works, then you have to use first form. मैं इसको हिंदी में बता देता हूं. अगर आप फ्यूचर के किसी भी सेंटेंस में बात करोगे तो ऑलवेज विल को लगाओगे. पास्ट यानी सिंपल पास्ट में जब बात करोगे तो सेकंड फॉर्म लगाओगे, और प्रेजेंट में जब बात करोगे सिंपल प्रेजेंट में तो फर्स्ट फॉर्म लगाओगे. सो अभी इसको आप ऐसे समझो, मैं थोड़ा सा आपको बताता यार. देखिए, सबके 4, हमारे सारे एक्शन, प्रेजेंट के जितने भी एक्शन है ना, उन एक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. जो हमारे प्रेजेंट के 4 एक्शन हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स. सो आवर एक्शन आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. ओके, जो भी हम करते हैं प्रेजेंट में, वॉट एवर वी डू इन प्रेजेंट, ओके, सो वो जितने भी एक्शन है हमारे 4 पार्ट में डिवाइड है. लेट मी गिव एग्जांपल. यस सर. फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आप क्या करो, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? सर क्लास ले रहे हैं. अभी एक क्लास अटेंड करने को आप देखो कैसे करोगे, एक ही एक्शन को. अच्छा, और आप क्या करते हो? रेगुलर क्लास अटेंड करते हो? यू अटेंड क्लास एवरी डे. आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हो, यू अटेंड रेगुलर क्लास. फिर अभी भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो. यस सर. अच्छा, उसके बाद क्या होगा ना, एट व्हाट विल हैपन एट 7 PM? 7 PM पे क्या होगा? आप इस क्लास को क्या कर चुके होगे? अटेंड कर चुके होगे. अटेंड कर चुके होगे ना. हाँ, ठीक है. तो यानी कि, और एक होता है कि अभी जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो ना, ये कितने बजे से अटेंड कर रहे हो? सर 6 बजे से. 6 बजे से, 6 PM से. तो आपने एक बात देखी ना, क्लास अटेंड करने के एक्शन हमारे कितने पार्ट में डिवाइड हो गए? 4 पार्ट में डिवाइड हो गए. कौन कौन से? एक तो वो जो आप रेगुलर करते हो, है ना. मतलब रेगुलर एक्शन जो होता है वो हमारा होता है, मैं अभी आपको यहां पे बता देता हूं, प्रेजेंट, डेफिनिट होता है. ये हमारा क्या होता है? रेगुलर एक्शन. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट श्योर आर रेगुलर एक्शन, मतलब जो आप रेगुलर करते हो, जो रोज करते हो. ओके, नाउ द सेकेंड एक्शन क्या है? सेकेंड एक्शन क्या है? सेकेंड एक्शन है जो आप अभी कर रहे हो. व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? क्लास अटेंड कर रहे हो. आप क्लास अटेंड कर रहे हो, यानी कंटिन्यूअस सेंटेंस जो होते हैं, टेंस होते हैं, वो कंटिन्यूटी को शो करते हैं. शो कंटिन्यूटी मतलब द एक्शन ऑन गोइंग राइट नाउ, वो एक्शन जो आप अभी कर रहे हो. जैसे अभी मैं, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? सो अभी मैं क्या कर रहा हूं? क्लास अटेंड कर रहा हूं. ओके, सो वो कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं. इनको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ओके, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं वो शो करते हैं ऑन गोइंग एक्शन. ऑन गोइंग एक्शन मीन्स वो एक्शन जो अभी हो रहा है, द एक्शन विच आर गोइंग राइट नाउ, जो आप अभी कर रहे हो. ओके, समता, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? So I am attending. So these action come in present continuous. So देखो, continuous as the name indicate, continuous मतलब the action is ongoing, मतलब वो एक्शन जो अभी चल रहा है, जो हो रहा है. ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब मैं बोल रहा हूं और उस समय वो एक्शन हो रहा है. और एंटीफिट हमारे कैसे एक्शन होते हैं? रूटीन एक्शन. रूटीन जो आप रोज करते हो, रेगुलर करते हो. ठीक है. यस सर. अभी मैं थोड़ा सा पास्ट को और फ्यूचर को थोड़ा सा साइड लाइन कर देता हूं, फिर मैं बात करूंगा. नाउ द थर्ड,
थर्ड जो हमारी कैटेगरीज होती, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 7 PM पे आप क्या करोगे, सर क्लास अटेंड कर चुके होंगे। यानी जब हम कोई काम, हमें कोई काम पास्ट में दिया जाता है और हम उसको प्रेजेंट में कंप्लीट करते हैं। ओके ओके, जैसे सपोज दैट आई गिव यू अ वर्क, ओके, और वो वर्क आपने अब कंप्लीट किया है, यानी जब आप कोई काम कंप्लीट कर लेते हो, ओके, तो वो कहां पर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट इंडिकेट्स द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, मतलब यहां पर आपका वर्क कंप्लीट हो चुका होता है। और थर्ड, फोर्थ कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी कि आप अभी कितने बजे से पढ़ रहे हो, सर 6 बजे से। हाँ, अगर आपको ये बताना है कि मैं 6 PM से पढ़ रहा हूं, यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है, मतलब जिसके अंदर आपको एक टाइम ऐड करना होता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस होते हैं। 4 टाइप ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, यहां पर ओके, फिलहाल आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू म्यूट योर माइक, देन आई विल टेल यू। इन टेंस को समझना बहुत जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ द टेंस, यानी ईच ऑफ द टाइम ऑफ एक्शन। सो फर्स्ट टाइम ऑफ एक्शन, अभी आप पहले क्या समझोगे, जो हमारा पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो कौन से टाइम ऑफ एक्शन को बता रहा है, रेगुलर एक्शन को। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका मैं यहां पर आपको बना देता हूं। तो पहले मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं बताता हूं आपको। ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, वी यूज सब्जेक्ट, ओके, नाउ ऑलवेज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, इसके अंदर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, बेस फॉर्म जिसे बोलते हैं। वी ऑलवेज यूज वर्ब बेस फॉर्म। बट एक और कंडीशन है, वी ऑलवेज यूज SES विथ सिंगुलर या और थर्ड पर्सन। अगर ही शी है या थर्ड पर्सन है तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S लगाते हैं। एंड नाउ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, सो this is the structure of present indefinite. Okay, one thing more. ठीक है, one thing more, आपको एक चीज और समझना है कि अगर ये पता है आपको कब SES लगाओगे, अगर आपका सब्जेक्ट ही है, ओके, शी है, it singular, so always use verb first plus S or ES। और सब नेम के साथ। अब अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर होगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगाना है, और अगर आपका सब्जेक्ट नॉर्मली प्लूरल है, मीन्स I है, we, ओके, you है, and plural, देन आपको ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखना है, वर्ब बेस फॉर्म। ये अगर किसी को नहीं पता है तो वो नोट कर सकता है। सो अभी आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी आपको रूटीन वर्ब्स बताना है, रेगुलर वर्ब बताना है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और इसमें S या ES, और अगर I में यदि प्लूरल होगा तो आपको वर्ब की बेस फॉर्म रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप कोई ऐसे 3 वर्ब बताओ, यू हैव टू टेल द 3 वर्ब विच यू डू एवरी डे, जो आप रेगुलर करते हो, ठीक है ना, तो आप कैसे बोलोगे, ऑब्वियसली आप कहोगे कि मैं सुबह उठता हूं। ओके, तो
आप उसको अभी एक मिनट बताता हूं। तो आप क्या होगे कि मैं सुबह उठता हूं, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप यहां पर क्या लिखोगे, अपने को क्या लिखोगे, आई। फिर आप क्या करोगे, सुबह उठने की क्या बोलते हो, वेक अप, फर्स्ट फॉर्म, आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग। ओके, आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग। यहां पर आप देखिए मैंने केवल फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है एंड नथिंग, ठीक है, और एस भी नहीं लगाया है। बट अगर मैं किसी थर्ड पर्सन यानी ही शी की बात करूंगा तो मैं एस या एस लगाऊंगा। अगर मैं कोई और की बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल ही की बात करता हूं, तो ही वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग, he wakes up early morning. So now see the difference. यहां पर we use s or yes because the subject he. Okay, समझ गया कि नहीं समझ गया? यस सर, समझ गए। ओके, तो इस रूल को अगर किसी को नहीं पता आता तो आप वो कैच कर सकता है इसको, मतलब स्क्रीनशॉट ले ले या इसको नोट कर ले। ओके, यस सर। सो रिमेंबर दिस। इसके अंदर कौन से हमारे एक्शन आएंगे, जो काम डेली करते हैं, जो आप रेगुलर करते हो, रूटीन करते हो, जो इंडेफिनिट है। सपोज दैट आप सुबह उठते हो, आप स्कूल जाते हो, आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, आप दूध पीते हो, आप गेम खेलते हो, आप टीवी देखते हो, आप फुटबॉल खेलते हो, ये सारे एक्शन जो है वो सब किसके अंदर आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। और इसके बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, बता चुका हूं कि नहीं? यस सर। सर यस बता चुका। Yes. जो प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में बता चुका हूं और इसका मैंने स्पीकिंग भी क्लास ली थी। सो ये केवल मेमोराइजेशन है। नाउ द सेकेंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको नोट कर लिया, मैं इसको इरेज कर दूं? यस सर। ओके, नाउ कम टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो एक्शन होते हैं जो आप अभी कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट मेरे सामने टीवी चल रहा है और मैं टीवी देख रहा हूं, तो मैं उसको कैसे बोलूंगा? I am watching TV. I am watching TV. So present continuous, the action, okay, the action which is ongoing, जो अभी हो रहा है, right now जो हो रहा है। So मैं इसको जब बनाऊंगा तो मैं सिंपली क्या करूंगा, what will I do? मैं यहां पे सब्जेक्ट लूंगा एंड फिर मैं इसमें बी फॉर्म का यूज करता हूं, इज, ओके, आर, एम। एंड रिमेंबर दिस, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं सब में हम लोग वर्ब आईएनजी को यूज करते हैं, क्योंकि वर्ब आईएनजी शो करता है कि ये काम अभी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीवी देख रहे हैं, ओके, तो आप क्या बोलोगे? आई एम वाचिंग टीवी। या आई एम वॉचिंग टीवी, यानी कि आप सामने बैठे हो एंड यू आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी चल रहा है ना, सो दैट यू आर वॉचिंग टीवी। सो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस वो होते हैं जो हमारे राइट नाउ एक्शन को बताते हैं। सो अभी आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? सर क्लास अटेंड कर रहे हैं। सो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम अटेंडिंग माई क्लास, आई एम अटेंडिंग माई क्लास, आई एम अटेंडिंग माई क्लास रिप्रेजेंट दैट यू आर राइट नाउ अटेंडिंग क्लास, ओके ना, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग आई एम अटेंडिंग माई क्लास, मीन्स जो काम आप उस टाइम पे कर रहे हो उसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। ये बहुत इजी है। और अब अगला जो आता है, यस सर। इसको आप समझ गए ना? यस सर। मैं इसको इरेज कर देता हूं। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट। सर कोई बोलता नहीं यहाँ पे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी पूछूंगा, डोंट वरी अबाउट इट।
नाउ प्रेजेंट परफेक्ट, एज द नेम इंडिकेट परफेक्ट, परफेक्ट मींस कंप्लीट हो जाना, मतलब मैंने आपको कोई वर्क दिया और आपने वो वर्क कंप्लीट कर लिया, ओके ना। जब आप कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं यानी वो परफेक्ट हो जाता है। सो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, इसकी सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि इसमें आपको यूज करना होता है सब्जेक्ट, ओके। नाउ सब्जेक्ट के बाद आपको लगानी होती है हैज, एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना होती है हैज एंड हैव, यू हैव टू यूज हैव एंड हैज एंड हैव ऑलवेज विद परफेक्ट, एंड नाउ वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं बट इजी वे में हम इसको थर्ड फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है, वर्ब थर्ड फॉर्म। सो इन परफेक्ट टेंस यू हैव टू ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, ओके, एंड द एक्शन रिप्रेजेंट दैट यू हैव डन योर वर्क, मतलब वहां पे आप अपने काम को कंप्लीट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी आर अटेंडिंग क्लास, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, but at 7 p.m. what will happen? At 7 p.m. what will you say? You will say I have attended my class. जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपसे पूछा क्लास अटेंड कर ली, then what will your answer? Your answer, yes mummy, I have attended my class. Yes sir. Okay, अच्छा, सर जिस टाइम आप खाना खा रहे हो, ओके, यस यस, पहले वाली स्क्रीन वापस लाओ, या पहले वाली स्क्रीन वापस लाओ। what are you saying? Okay, now don't interrupt me. Now I'm going to continue my class. So listen. अभी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप क्लास में हो और आप क्या बोलोगे, जिसे आप क्लास में हो तब आप क्या बोल रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप क्या बोल रहे हो, आई एम स्टडिंग, ओके, क्या बोलोगे, आई एम स्टडिंग, ओके। सो आप स्टडी कर रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो, आई एम स्टडिंग। बट जब आप स्टडी कर चुके होगे देन व्हाट विल यू से, देन यू विल से आई हैव STUDIED, I have studied, okay, yes then what will you say, I have studied. अभी जैसे मान लो आप खाना पका रहे हो, किचन के अंदर हो, खाना पका रहे हो, तो क्या बोलोगे, I am cooking food. और जब खाना पका चुकोगे, किचन से बाहर आ जाओगे, तब क्या बोलोगे, तब बोलोगे I have cooked, नहीं, I have cooked food, third form, always use third form with perfect tense. तो perfect tense represent your action which you have done, जिसको आपने complete कर लिया है। समझ में आया नहीं आया? Yes sir. अब अभी फॉर एग्जाम्पल आप एक पार्टी में हो, ठीक है, और आप खाना खा रहे हो, देन व्हाट विल यू से, व्हाट विल यू से, आई एम ईटिंग फूड, यू विल से, व्हाट विल यू से, आई एम ईटिंग फूड। ये आप कब बोलोगे, जब आपके हाथ में प्लेट है और आप खाना खा रहे हो, ओके ना। नाउ व्हाट विल यू से व्हेन यू हैव ईटन योर फूड, मतलब जब आप अपना खाना खा चुकोगे, प्लेट्स को किनारे रख दोगे और बैठ जाओगे, और फिर आपका कोई फ्रेंड आता है और आपसे कहता है कि चलो खाना खाते हैं, देन इन दिस कंडीशन व्हाट विल यू से, यू विल से आई हैव ईटन, थर्ड फॉर्म, यू ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, यस, Yes sir. आई हैव ईटन food. अंडरस्टैंड? Yes Yes sir. sir, got it. नाउ Yes sir. मैं इसको इरेज करता हूं और अभी मैं एक बार फिर से एग्जाम्पल पे आता हूं। देखो फर्स्ट फॉर्म मैंने किसमें दी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जहां पर हमारे कौन से एक्शन होंगे, Sir regular. रेगुलर एक्शन।
आईएनजी फॉर्म जो अभी चल रहा है। अब मैं यहां पर आपको तीनों तरह के सेंटेंस बताता हूं और उनके मीन्स। मैंने यहां पे लिखा आई कुक फूड, दैट्स मीन आप खाना पकाते हो। जब भी आपको टाइम मिलता है आप रेगुलर खाना पकाते हो। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये शो करती है कि आप ये काम रेगुलर करते हो। अंडरस्टैंड? Yes, sir. नाउ आई एम कुकिंग फूड, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, ये शो करती है आप किचन के अंदर हो और उस टाइम पे आप खाना पका रहे हो। Yeah. Yes. क्लियर? Yes, तो sir. फर्स्ट वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट वाला तब आप बोलोगे जब आपको ये बताना है किसी को कि नहीं मैं खाना पकाती हूँ, ऐसा थोड़ा ना मैं कुछ नहीं करती हूँ, है ना? So then you say, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, then you will say I cook food। और जब आप किचन के अंदर हो एंड यू आर कुकिंग फूड, देन यू विल से आई एम कुकिंग फूड, क्योंकि आप किचन के अंदर आप खाना पका रहे हो। और जब आप खाना पका के किचन से बाहर आ जाओगे, आपकी मम्मी पूछेंगी अच्छा बताओ तुमने खाना, मैंने तुमसे कहा था खाना पकाने को, तुमने खाना पका लिया? तो आप खाना पका चुके होगे, तब आप बोलोगे या मम्मी आई हैव कुक्ड फूड। ये परफेक्ट हो गया, समझ गए? एंड डेफिनिट ये शो करेगा आप रेगुलर खाना पकाते हो। ओके, यू रेगुलर कुक फूड। आई एम कुकिंग फूड शो दैट राइट नाउ यू आर कुकिंग फूड, यू आर इन द किचन एंड यू आर कुकिंग फूड, मतलब आप किचन के अंदर हो, खाना पका रहे हो। And this thing, perfect tense, this will show that you have cooked food, means आपने खाना पका लिया है। Now the fourth kind, present perfect continuous. Okay? Excuse me, sir. Yes? So you will not teach affirmative, negative, and interrogative? I will tell negative, interrogative both, but right now and I have already told because right now revision terms. So right now I am going to tell difference between tenses, and I have already told the class full details of tenses, including negative, interrogative, and affirmative. But today is the revision class. Revision class means today I will only tell the difference between present indefinite, present continuous, and present perfect and present perfect continuous, so that you can understand the difference among all the tenses and definition. I think you have okay, Simta, I think you have attended the first class. I think Simta जो है पहली class है उसका, and the day is 41 day. You have to watch all the videos in YouTube and wait for, I think, tomorrow. Tomorrow we will start our new batch at 5 p.m. So you have to attend the class day 1. Okay. So please wait. And one thing you must remember that you have to watch all the videos on in app and also YouTube. And I think tomorrow we will start our first day class. Okay. So you have to attend this class also. Okay. And this class has already have, I think, day 41. Day 41. Okay. So now present perfect continuous. Okay, Simta, here we only discuss about difference. You got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So मैं सभी स्टूडेंट को बता दूं कि मैं ऑलरेडी सारे टेंसेस के बारे में बता चुका हूं। आई एम राइट और रॉन्ग? Yes, sir. हाँ। सो अभी हम लोग यहाँ पर केवल क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक डिफरेंस कर रहे हैं कि आप इनडेफिनिट, क्योंकि हम लोग स्पीकिंग टर्म में बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो अभी क्लासेस ले रहे हैं स्पीकिंग के ले रहे हैं। सो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना बहुत है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट continuous. So here present what is present perfect continuous? So in present perfect continuous the action is ongoing, action चल रहा है, ongoing है, but इसमें एक टाइम दिया होता है, it is indicated by a time. What I have told you that आप किस टाइम से पढ़ रहे हो? Sir, 6 years. Let me explain you. देखिए, first I am reading. No, I am attending.
attending my class. I am attending my class. ये शो कर रहा है कि यू आर अटेंडिंग राइट नाउ क्लास, आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, बट इट इज नॉट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, इसमें एक टाइम ऐड होगा. ओके, एक टाइम विल बी एडेड, मींस अभी हम लोग किस टाइम से क्लास अटेंड कर रहे हैं, एट व्हाट टाइम वी आर, या 6 PM. सो नाउ व्हाट विल बी से, पहले तो मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बता देता हूं. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, then I will explain you. The structure of present perfect continuous is that first you have to use subject. Okay, subject, and after subject you have to use has been, have been plus verb ing. Verb ing आपको यूज करना ही करना है, बिकॉज क्योंकि ये हमारे कंटिन्यूअस एक्शन को भी देगा. एंड वन मोर थिंग यू हैव टू ऐड इन दिस स्ट्रक्चर, एक और चीज आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगी, एंड दिस इज सिंस, SINCE, सिंस, और एंड प्लस जो भी आपका टाइम है वो आप यहां पर ऐड कर दोगे. ठीक है, अभी सिंस